हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेने वाले हैं एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक एज द नेम सजेस्ट कि एक साइकिल पे बनी होगी। साइकिल मीन्स एक सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनती है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स हैविंग 4 साइड्स, जिसके वर्टिसेस A, B, C, D all are lying on circle, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अगर आप इस तरह से डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करें किसी सर्कल पे और D की हेल्प से इनके एंगल्स मेज़र करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो 180 डिग्री। थ्योरम प्लस इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। लेते हैं पहला क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन एक्सरसाइज फिगर 10.36 ABC आर 3 पॉइंट्स। सर्कल पे ABC 3 पॉइंट्स हैं, सच दैट एंगल BOC, ये वाला एंगल 30 है, एंड एंगल AOB इज 60 डिग्री। और D कोई पॉइंट है सर्कल पे, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ADC। सबसे पहले जैसे हमने किया PQ आर्क के लिए, PQ आर्क ऐसे सेंटर पे एंगल बना रही थी और PQ आर्क ही ऐसे सेगमेंट पे एंगल बना रही थी। तो होता क्या था कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो एज़ कम्पेयर टू सेगमेंट पे बने हुए एंगल के डबल होता था। बस यही यूज़ करना है। पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो AC arc forming angle at center AOC is equal to 60 plus 30, that is 90 degree. So we are using concept angle AOC जो है वो डबल होगा टू द एंगल ADC। यहाँ पे लिखेंगे आप यूजिंग थ्योरम। एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल, यहाँ पे साथ में आप ये भी लिखेंगे स्टेटमेंट, एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल इज डबल एज कंपेयर टू द एंगल एट द सेगमेंट। सो एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ADC। ठीक है, एंगल AOC की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये है 90 टू एंगल ADC। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास एंगल ADC आ जाता है, 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, 45 डिग्री, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे एंगल PQR, ये वाला एंगल 100 है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल OPR, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके सारे वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल पे लाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मत मानिएगा। अब एंगल जो PR आर्क जो है वो सबटेंड कर रही है सेंटर पे, वो क्या होगा? ट्वाइस होगा देन द एंगल सबटेंडेड बाई सेगमेंट। तो ये 100 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 200। सो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की वही थ्योरम वाली, 200 डिग्री। एंगल POR इज ट्वाइस ऑफ द एंगल PQR। सो वो क्या हो जाएगा? 200 डिग्री हो जाएगा। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? लास्ट में ये फाइंड आउट करना है। और इस ट्राइंगल में जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। अब बाकी बचा हुआ एंगल कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है साइक्लिक
एंगल, ये पूरा सर्कल में एंगल जो बन रहा है वो एंगल होता है 360 डिग्री। यहाँ पे जो पॉइंट ओ पे बन रहा है, सो एंगल ओ जो होगा वो टोटल कितना है 360 डिग्री। आपको निकालना है एंगल पी ओ आर, वो कितना आ जाएगा, आप टोटल एंगल ओ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल पी ओ आर। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल, आप यहाँ पे रिफ्लेक्स लिख सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये है 360 और ये है 200। ठीक है, 0 6, ये आ गया 160। अब इस ट्राइंगल में अब बात होगी इस ट्राइंगल की। ट्राइंगल पी ओ आर में एंगल पी प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर 180 डिग्री। पी और आर बाई कंस्ट्रक्शन जो हमें दिख रहा है, रेडियस है दोनों तरफ, इक्वल साइड्स हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक को हमने एक्स मान लिया तो दूसरा भी क्या है, एक्स है। और पी ओ आर एंगल है आपका 160 डिग्री, ये भी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स आ गया आपका 2x, 160 इज इक्वल टू 180। और आप 2x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से 160 चलेगी, आपका बच गया 20 डिग्री और x आपके पास आ गया 10 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल दैट इज द एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर, इस तरह से ये वाला एंगल जो है वो 10 डिग्री है। इस तरह से ये क्वेश्चन रहने वाला है।